ब्राह्मण देवता रहते थे। उत्तम नाम का नगर था। उस नगर में अपने धर्म पत्नी के साथ आत्मदेव पंडित जी रहते थे। आत्मदेव पंडित जी बड़े ज्ञानी थे, परिमित भाषी थे, विद्वान थे, पूजा पाठ में प्रवीण थे। लेकिन उनको जो श्रीमती थी ना, धुंधली देवी, क्या नाम था उनका, उनके बिल्कुल विपरीत। जब तक पड़ोसी से झगड़ा न कर लें तब तक उनका भोजन हजम नहीं हो। पति के सामने तो सती सावित्री बनती थी, लेकिन जैसे पति देव जाते थे कि उनका ड्रामा शुरू। जस्ट उनके अपोजिट महाराज। शास्त्र कहता है परमात्मा को बनावटीपन अच्छा नहीं लगता। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। दूध और पानी आपस में बात कर रहे थे। दूध कहता पानी को मेरे बन जा, मेरे में मिल जा। पानी कहता क्या फायदा होगा। दूध कहता है मेरे जैसी कीमत तेरी भी हो जाएगी, मेरे जैसी कीमत है तेरी भी हो जाएगी। मैं 50 रुपए लीटर में जाता हूँ, तू भी 50 रुपए लीटर में बेचा जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, तेरे अंदर खटाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अपन दोनों मिल नहीं पाएंगे। मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, पनीर बन जाऊंगा, फिर भी काम आ जाऊंगा। लेकिन तेरा जो तत्व है उससे भी जाएगा, नाली में फेंक दिया जाएगा। ऐसे भक्त कहता भगवान से मेरे हो जा। भगवान कहता, भक्त कहता क्या फायदा होगा। भगवान कहते हैं मेरे जैसी कीमत तेरी भी हो जाए। आप मंदिर में जाते हो, मंदिर में भगवान को मत्था टेकते हो तो पंडित जी को प्रणाम करते हो कि नहीं? हो गई नहीं रंगत? मेरे जैसी रंगत तेरी भी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, तेरे अंदर भी कपट की खटाई नहीं होनी चाहिए। नहीं मैं तो भगवान हूं, मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। तेरा जो ये स्वरूप है उससे आजकल रोज 2-4 पकड़े जा रहे हैं, है ना? इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। धुंधली देवी बनावटी प्रेम कर्कश वाणी। आत्मदेव जस्ट विपरीत, बड़े सुंदर मितभाषी, विद्वान। उनके घर में धन की कोई कमी नहीं महाराज, धन वैभव यश कीर्ति सब कुछ। लेकिन उनके घर में जो तुलसी लगाते हैं सूख जाती है। उनके घर में गाय भी है, लेकिन वो भी बांझ है, उससे भी कोई बच्चा नहीं। अब पड़ोसियों को तो बहाना चाहिए, पड़ोसी बात बात पे तरह तरह की बातें बनाते हैं, कटाक्ष करते हैं। कोई कहता नहीं इसके पुत्र नहीं ना, इसी कारण से ना इसके घर में तुलसी लगती है और ना इसके गाय को ही बच्चा होता। पड़ोसियों का कटाक्ष सुन सुन करके पंडित जी रुदन करने लगे, दुखी हो गए और वन के लिए चल दिए। संकल्प क्या किया, या तो मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी या मैं अपने इस जीवन का त्याग कर लूंगा। जंगल में चले गए महाराज। अब बैठ करके जंगल में रुदन करने लगे। एक संत महात्मा उधर से जा रहे थे। कहते हैं संत का हृदय जो होता है वो मक्खन से भी कोमल होता है। मक्खन को तो अग्नि दिखाओ तब पिघलता है, लेकिन संत का हृदय किसी को दूर से भी दुखी देख ले तो पिघल जाता है। ऐसा संत का हृदय। संत महात्मा देखा ब्राह्मण है, रो रहे हैं, बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण है, इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। और संत ने उस ब्राह्मण के पास, आत्मदेव जी के पास जाकर के बड़े विनम्र स्वभाव से पूछा कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसे वदत्वं सत्वरं मह्या स्वस्य दुःखस्य कारणम्।
पंडित जी आप क्यों रोते हो, क्या तकलीफ है बताइए। पंडित जी चरणों से गिर कर बोले, मेरे द्वारा दी हुई चीज पितर देवता स्वीकार नहीं करते। घर गांव बांझ हो गई, तुलसी का विरवा सूख गया, क्योंकि मेरे घर कोई पुत्र नहीं महाराज। इसी पाप की वजह से ये सब हुआ है। मैंने निश्चय किया है जब तक पुत्र की प्राप्ति नहीं मिलेगी तब तक लौट करके घर को नहीं जाऊंगा, चाहे यहीं मर जाऊंगा। महात्मा ने बड़ा आश्चर्य हुआ, ब्राह्मण को समझाने लगे। महात्मा ने कहा कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तुम समासाद्य त्यज संसार वासना। पंडित जी आपके मन में जो कामना है ना, अज्ञान है। अगर पुत्र होता तो परमात्मा की कृपा होती, पुत्र नहीं हुआ तो समझो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। क्या करोगे बेटा? बेटा नहीं होने पर 2-4 साल रोना पड़ता है, फिर सोचते हैं भाग्य में नहीं, छोड़ दो। और अगर होकर नालायक हो जाए, कुपुत्र हो जाए तो जीवन भर रुलाता है। पुत्र की कामना है तो गोविंद को पुत्र बनाओ। संसार के पुत्र तो धोखा देते हैं, पर गोविंद को पुत्र बनाओगे तो जीवन सफल हो जाएगा। जिस बेटे का हम लालन पालन करते हैं वह हमारी खोपड़ी में डंडा मारता है, खोपड़ी फट जाती है, उसमें 1 लोटा घी भर देता है। यदि वह कुपुत्र हो जाए तो 50 लोटा भी घी भर देगा, तो भी हमारी मुक्ति नहीं। इसलिए गोविंद को पुत्र मानो। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव एव संद्रात्मा बुद्ध प्रेमा निगलते। जैसी ममता हम संसार में करते हैं वैसी ममता गोविंद के चरणों में हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। पंडित जी चरणों में गिरकर बोले, महाराज इन सब बातों से मुझे क्या काम, हमें तो पुत्र चाहिए। संत ने कहा, तेरे माथे की लकीर में 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है। पंडित जी बोले, आप भक्त उस समय उठ करके बैठ करके परमात्मा का चिंतन करते हैं। गोकर्ण जी ने पंडित जी के घर में प्रवेश किया, आंखें बंद कर भजन करने लगे। कई प्रकार के शब्द सुनाने लगे, कभी अग्नि जल जाए, कभी भैंसा आ जाए, कभी भयंकर आवाज होने लगे। गोकर्ण जी सोच में पड़ गई है, मैं क्या देख रहा हूं। गोकर्ण ने पूछा, कौन हो भैया, क्यों डराते हो, क्या परिचय है तुम्हारा, सामने आओ। एक छाया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, लेकिन कुछ बोल न सकी। तब मंत्र पढ़ते हुए जल का छींटा लगाया, उसको वाक सिद्धि मिल गई और वह छाया हाथ जोड़ करके कहने लगी कि अहम भ्राता तदोयस्मिन् धुंधकारी की नामता स्वकीयेन दोषेण ब्रह्मात्मं नासितं। मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी ने कहा, राम राम राम, भूत प्रेत बन करके पड़े हो तुम, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैंने गया में श्राद्ध किया। शास्त्रों में पढ़ा है कि गया में जिसका श्राद्ध किया जाता है उसे मुक्ति मिल जाती है, फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा कि मैं एक अव्वल दर्जे का प्रेत हूँ, एक बार नहीं 100 बार भी अगर गया में श्राद्ध करोगे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। गोकर्ण जी ने आश्वासन दिया, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मुक्ति का साधन करूंगा। गोकर्ण जी ने सूर्य को प्रणाम करके पूछा, सूर्य देव की मुक्ति का मतलब होता है आत्मा का बोध, आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान जिसको जीवित अवस्था में हो गया वह जीते जी मुक्त हो जाता है, और जिसने आत्मा का बोध नहीं हुआ वो फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से। नारद जी ने कहा, कथा श्रवण का नियम क्या है महाराज? तो शिशु जी महाराज कहते हैं कि सुंदर मुहूर्त निकालना चाहिए, शुभ स्थान होना चाहिए, तुलसी का स्थापना होना चाहिए, पूजन वरण पाठ कीर्तन
पैर मोड़ करके नहीं बैठना चाहिए। कथा में कभी भी पैर मोड़ करके कथा नहीं सुननी चाहिए। नीचे नहीं बैठ सके तो बेशक कुर्सी पे बैठ जाएं, लेकिन पैर मोड़ करके कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। हो सके तो व्रत रखें, न रख सके तो चाहे 5 बार खाएं, लेकिन ऐसी चीजें खाएं जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब न हो, हमारी सेहत का। भोजनम को वरम मन्ने कथा श्रवण कारगम नय पुवासो वरापो काम कथा विघ्न करो। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवान का स्मरण करना चाहिए, और जितनी देर कथा में बैठो हो सके तो साथ में माला ले आओ और भगवान के द्वादश मंत्र का जाप करते हुए इस कथा को श्रवण किया करो। तो बड़े भाव से आज की कथा को हम यहीं पे विश्राम देंगे।